अक्सर आजकल हम देखते हैं कि सिखाया बहुत जा रहा है बच्चों को। हर वक्त कोई ना कोई उन्हें सीख देने में लगा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ उन्हें सिखाई जा रही है, पर बच्चा क्या सीख रहा है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे और इसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए और साइंस लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि इस वक्त ये बच्चा जो एक नन्हे पौधे की तरह है, इस वक्त क्या हो रहा है इसके जीवन में कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब दुनिया खत्म है मेरे लिए। अरे ये जीवन कितनी मुश्किल से मिला, कितना कुछ है इस जीवन में खुश होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और पेरेंट्स ये बात अपने बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम, हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। इस शो के थ्रू हम लेकर आते हैं आपके लिए एक्सपर्ट्स जो हमारे समाज के जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड का सिलसिला शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। क्या, कैसे, आप बहुत जल्द जान जाएंगे। पर उससे पहले जरा ये बताइए कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया को अगर एक बच्चे के नजरिए से देखा जाए तो कैसा रहेगा? वो मासूमियत और क्यूरियोसिटी से भरी नजरें, जिनके हर कोने में एक अनोखा अंदाज छुपा रहता है। बच्चों के लिए ये दुनिया एक खूबसूरत सी रंग बिरंगी किताब की तरह होती है, पर अक्सर हम इस प्यारे से नज़रिए को नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी उन्हें ना समझ के और कभी उन्हें ना समझ के। तो बस इसी प्यारे से नज़रिए को समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। तो बिना देरी किए लेट्स इंट्रोड्यूस वैलेंटीना त्रिवेदी, who wears many hats. She is not just a prolific writer, performer, and educator, but is also a published author and a TEDx speaker. बच्चों के लिए उनका प्यार और सीखने के लिए उनका पैशन मेक्स her the perfect person जो हमें ये समझा सके कि कैसे हमारे समाज में अगर हम दुनिया को एक बच्चे के नज़रिए से देखें तो कैसे हम इनोवेशन, क्यूरियोसिटी और इन सब को बढ़ावा दे पाएंगे। So, without any further delay, let's welcome Valentina Trivedi. Welcome to our show. Thank you so much, Ishita. How are you? I am fine and it's a pleasure to be here. और जनहित में जारी एक बहुत ही रोचक टाइटल है आपके शो का। I must compliment you on that. Thank you. तो और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा सीखने की बात करी आपने। हाँ जी। बच्चों की और सीखने की। तो अक्सर आजकल हम देखते हैं कि सिखाया बहुत जा रहा है बच्चों को। हर वक्त कोई ना कोई उन्हें सीख देने में लगा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ उन्हें सिखाई जा रही है। स्कूल में हो, घर में हो, यहाँ हर जगह बच्चों को सीख दी जाती है और सिखाया जाता है। पर बच्चा क्या सीख रहा है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। और बच्चों को छोड़िए, हम क्या सीख रहे हैं उसे भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सही बात है। तो क्योंकि बच्चों के ज़रिए भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप शायद मुझसे कुछ पूछ रही थी इससे पहले जी। कि आपने मुझसे पूछा कि That you call yourself a childist. So ये होता क्या है? What does it mean? So this is a term I have coined for myself because आप फेमिनिस्ट तो जानती हैं ना कि भाई बिल्कुल। तो मैं अपने को चाइल्डिस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि बच्चों के नज़रिए से मैं दुनिया को देख पाती हूँ। और मैं देखती हूँ जब मेरी उम्र के और बाकी वयस्क लोग होते हैं वो एक अलग नज़रिया रखते हैं, वो बच्चों के नज़रिए से दुनिया नहीं देख पाते हैं। और बच्चों के नज़रिए से दुनिया देख पाना एक बहुत ही सुखद अनुभव के अलावा एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, अहम चीज़ है। कई मायनों में ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की होती है। तो इसीलिए मैं अपने को चाइल्डिस्ट कहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और
क्या आपके चाइल्डहुड ने कोई रोल प्ले किया है आपको एक चाइल्डिश बनाने में और बच्चों की दुनिया को समझने में? बिकॉज बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक्चुअली माय चाइल्डहुड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हर किसी की चाइल्डहुड एक बहुत ही अहम वक्त होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, बिकॉज आई डू वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे और इसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, और साइंस लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि इस वक्त ये बच्चा जो एक नन्हे पौधे की तरह है, इस वक्त क्या हो रहा है इसके जीवन में, और इस वक्त पे हम ध्यान ना देके एक कोई फ्यूचर डेट पे और उस पे अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपने प्रेजुडिसेस थोप के बच्चे का एक फ्यूचर तैयार करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त यहाँ बच्चा हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या उद्गार हैं, उसके क्या विचार हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जी हाँ, मेरी चाइल्डहुड का बहुत अहम कहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे आज के जीवन में। और इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ और अब मैं उम्र के काफ़ी ऊंचे पड़ाव पर पहुँच चुकी हूँ, तो जैसे जैसे मैं पिछले 20 सालों में मैंने ये देखा है, और मैंने अपने बचपन के महत्व को और भी ज़्यादा महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि वो एक वक्त था जो पीछे छूट गया, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैंने पीछे मुड़ के देखा और कहा वाह, इसीलिए मैं ऐसा सोचती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, वाह ये हो रहा था। तो देखिए, बचपन जो है ना, उसको मैं कहती हूँ कि बहुत सरल चीज़, 2 सिलेबल का वर्ड है बचपन, बच और पन। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमें बच्चे में पनपानी हैं, कुछ ऑलरेडी उसमें इनहेरेंट है, वो हमें बचा के रखनी है। और एज अडल्ट्स हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उन चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। आपने कुछ चीज़ों का नाम लिया, इसमें क्यूरियोसिटी, इनोवेशन, स्पिरिट ऑफ प्ले, एंड ये सारी चीज़ें हम पहले सिस्टमैटिकली खरपतवार की तरह काट देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम कहते हैं अब उगो, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसे उगो, 2 पत्ती इधर दो, 2 पत्ती इधर निकालो, एक फूल उधर होना चाहिए, एक कली इधर होनी चाहिए, और ऐसे ही तुम्हें बढ़ना है। अब आप बताइए, आपने बागवानी करी होगी, पौधे उगाए होंगे, पौधे उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? आप अगर सोचिए, कितना हास्यास्पद है अगर सोचें, अगर पेरेंट्स की, आपने एक बीज जमीन में बोया और उसके बाद आप डंडा लेके उसके ऊपर खड़े हो गए, अब निकल 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 क्यों नहीं रहा? एक पत्ती क्यों निकाली? 90% क्यों आए, है ना? 2 पत्ती क्यों नहीं निकाली? बगल वाले पौधे को देखो, जैसा कि होता है, लोग कहते हैं उसके बच्चे को देखो, तुम्हारी क्लास में हुआ है, उसके तो 95 आए, तुम्हारे 70 क्यों आए? ऐसा करते हैं आप पेड़ के साथ, पौधे के साथ, बगल वाले को देखो। आप खाली उसके एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं कि उसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिले, पानी मिले, मिट्टी अच्छी हो, हवा पहुंचे उसकी जड़ों तक, इस सब का ख्याल रखते हैं, और पौधा अपने आप पनपता है। पर जहाँ हम बच्चों की बात करते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे कंट्रोल में हैं और हमें इन्हें कुछ बनाना है। बहुत मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। तो यस, कमिंग बैक टू आई कि मैं अपने को एक गिलहरी से एसोसिएट करती हूँ, क्योंकि गिलहरियाँ जैसे पेड़ पे चढ़ती हैं, कभी इस डाली पे भागती हैं, कभी इस डाली पे भागती हैं, फिर भाग के वापस आती हैं। तो अक्सर मेरा थॉट प्रोसेस वैसे ही चलता है। तो इशिता, आई विल रिक्वेस्ट यू कि कभी आप मुझे बुलाना चाहें वापस, तो मुझे बुला लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं इधर उधर भाग जाऊँ। मेरी चाइल्डहुड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसने मेरे व्यक्तित्व को ढालने में मदद की, और वो था इमेंस लव, अनकंडीशनल लव। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे का हक है, उसे अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम होमवर्क ख़त्म करोगे तब मैं तुम्हें आइसक्रीम दूँ। ये सब बहुत ही व्यर्थ का देखा जोखा है। Unconditional love means I love you as you are. No matter you what. are perfect and I love you. There is no matter. I love you as you are. तो मुझे बहुत ये मिला अनकंडीशनल लव, और उस समय मैंने सोचा भी नहीं कि ये कोई बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मेरी बात सुनी जाती थी।
और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो अक्सर क्या होता है, जब मैं पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा बताइए आपके क्या इश्यूज़ हैं बच्चों के साथ, और फिर हम इस पे बातचीत करेंगे। तो 50% से ज़्यादा लोग जो हैं पेरेंट्स, वो ये कहते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा सुनते नहीं हैं, अच्छा आपने उन्हें सुनना सिखाया? कहते अरे दिन रात हम यही तो कहते रहते हैं, सुनो सुनो सुनो, सुनते ही नहीं है। मैंने कहा कहते रहते हैं पर सिखाया है क्या? तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्या सुनना सिखाना पड़ता है? तो मैं कहती हूँ अगर आपने बच्चे को बाइसिकल चलाना नहीं सिखाया और आपने साइकिल लाके खड़ी कर दी और बच्चे से कहा बैठो बेटा पेडल मार के निकल लो, वो चला पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया नहीं है। तो कहते हैं अरे, तो मैंने कहा ऐसे ही सुनना होता है। फिर वो कहते हैं अच्छा तो सुनना कैसे सिखाएं हम? तो मैंने कहा बहुत सिंपल चीज़ है, आप सुनिए उसकी बात। जब आप उसकी बात सुनेंगे तब उसे समझ में आएगा कि सुनना किस चिड़िया का नाम है। करेक्ट। तो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मेरे बचपन का ही। मैं कोई 7 साल की थी और मैं अकेली हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है, और मैं अपने मम्मी डैडी के साथ बाज़ार गई। देहरादून में बड़ी हुई थी मैं। बड़ी खूबसूरत जगह। बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्हें पर्दे का कपड़ा खरीदना था। अब ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे का नज़रिया कहीं और होता है, बड़े लोगों को कुछ दिखता है, बच्चे तो उन्होंने तकरीबन पसंद कर लिया था कोई कपड़ा, और मैं कुछ उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कहा हाँ नहीं ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं वो देखो वो देखो। और क्योंकि वो मेरी बात सुनते थे इसीलिए उन्होंने देखा कि मैं कहाँ पॉइंट कर रही हूँ और वो वाला थान निकलवाया गया और फिर उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, और उसी थान से कपड़ा कटा पर्दे बनने के लिए। एक बहुत छोटी सी बात है, हर घर में पर्दे बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी चॉइस का पर्दा था। और आज भी मेरे मम्मी पापा के घर में उसका एक पर्दा पड़ा हुआ है और वो एक रिमाइंडर है कि मेरी बात सुनी जाती थी जब मैं बच्ची थी। तो अक्सर हम ये नहीं करते। तो चाइल्डहुड में एक तो मुझे बहुत इमेंस लव मिला, मेरी बात सुनी जाती थी, एंड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच आई डिडंट लेबल एज रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट शब्द उस समय पता नहीं था। लेकिन बात सुनी जाना भी इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज Isn't it? करेक्ट है करेक्ट। ना? इनफैक्ट आपने पौधे का एक एग्जांपल दिया था, सो जस्ट इलेबोरेटिंग ऑन दैट, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया कि कैसे अगर पौधे को आप अच्छे से बात करो उनसे, व्हेन द सैपलिंग इज ग्रोइंग, तो आप उससे अच्छे से बात करो, प्यारी प्यारी बातें करो, मे बी प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक, अच्छे से उसको नर्चर करो तो वो ग्रो करता है। और वहीं अगर आप उसके सामने जाके उसको डांटो, मतलब इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, बट वो पता चला कि ठीक है, तो वो उसको रिएक्ट कर रहा था। आई थिंक सिमिलरली जैसे आपने कहा कि बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं, और हम बाकी सारी चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं कि हाँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन हम बच्चों के मामले में ये चीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ आपने बोली कि आप पेरेंट्स को आके ये समझाते हो, जो सेशंस में आप समझा रहे थे कि कैसे बच्चों को सुनना चाहिए, कैसे उनको सुनो ताकि वो समझे कि सुनना किसे कहते हैं। साथ ही में आपने एक चीज़ ये भी बोली कि यू आर अ सिंगल चाइल्ड, सो कनेक्टिंग बोथ द थिंग्स, डू यू थिंक कि इंडियन फैमिलीज में स्पेसिफिकली या फिर कहीं भी इन जनरल, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, आपको सिंस यू आर एट द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, मतलब आप अटेंशन आपको सारी मिल रही है, पेरेंट्स आप पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या कहीं उसका भी कोई रोल होता है, एज इन की आपकी बात शायद थोड़ी ज़्यादा सुनी जाए, और जब 2 बच्चे होते हैं तो कई बार एक की आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है? मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आजकल अक्सर सिंगल चिल्ड्रन होते हैं और तब भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। ये बात है। तो मुझे लगता है इट इज़ टू डू विथ, मैं आपको एक बताती हूँ मज़े की बात। अब आप सोचिए कि जब बच्चा जब पैदा हुआ, हाँ इशिता आज जब पैदा हुई थी, नन्ही सी थी और कॉट में बस लेटी रहती थी, अब उठ के अपने आप बैठ भी नहीं पाती थी और हाथ पाँव चलाती रहती थी, और आपकी मम्मी या पापा कहते होंगे बोलो बोलो मम्मा मम्मा, बोलो मम्मा, और किसी दिन आपने बोला मम्मा, और अरे सबने ताली बजाई होगी और मम्मी पापा खुश हुए होंगे, उन्हें कहा अरे अरे देखो 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 पहला वर्ड बोला, पहला वर्ड बोला, पापा फिर से बोलो, है ना। फिर पापा ने कहा दादा दादा, फिर दादा बोल दिया। तो सोचिए अगेन बच्चे की नज़र से, वो बच्चा देख रहा है कि
मैं एक शब्द बोलता हूँ और घर में बड़ी खुशियां में सब लोग खुश होने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, कहते हैं और बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब आप थोड़ी बड़ी हुई है ना, अब आपने दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी दिखाई, और क्यूरियोसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग का, करेक्ट है ना। पर टीचिंग में उसे दरकिनार कर दिया जाता है कि क्यूरियोसिटी छोड़ो, ये सवाल है, ये जवाब है, यही रटो, यही लिखो। तो क्यूरियोसिटी जब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और दुनिया के बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्यूरियस हुआ और उसने सवाल पूछने शुरू करे, तब आप 4 सवाल सुनेंगे, 2 कहेंगे अच्छा चुप रहो भाई, अरे भाई बेकार के सवाल मत पूछो, है ना। तो आपने क्यूरियोसिटी वहीं पे जिसको बचा के रखना था वो हाँ, आपने वहीं पे उसको दबा दिया। खैर, फिर भी बच्चे को बोलने का मौका मिलता है घर में। फिर वो बच्चा स्कूल गया। एक कहानी मैं नन्ही से सुनाती हूँ, जो मैं अक्सर सुनाती हूँ, कि एक लड़की पहले दिन स्कूल जा रही है, नया बस्ता, नया टिफिन बॉक्स, नई वाटर बॉटल, नई यूनिफॉर्म, चमचमाते जूते, और वो बस स्टॉप पे खड़ी हुई है अपनी मम्मी के साथ, और बस आई और वो बिल्कुल बस में चढ़ गई, खुशी खुशी टाटा करा और चली गई स्कूल। माँ भी बड़ी खुश कि भाई आज मेरी बच्ची पहले दिन स्कूल गई है, बहुत बढ़िया दिन है वो। दोपहर हुई और माँ आके बस स्टॉप पे रुकी कि भाई बस आएगी, बच्ची उतरेगी। बस वहाँ से आई, रुकी, बच्ची उतरी, माँ को देखा और रोना शुरू कर दिया। अम्मा बिल्कुल भौचक कि हुआ क्या। मैंने कहा आई डोंट थिंक यू शुड सेंड मी टू स्कूल। अम्मा ने कहा अरे बाप रे, मतलब 100 पॉसिबिलिटीज उसके दिमाग में एक साथ कौन गई। अरे इसकी टीचर ने इसको डांटा, किसी बच्चे ने इसको मारा, किसी ने इसे बुली किया, क्या हुआ है इसके साथ। फिर उसने कहा अच्छा बट व्हाई। तो वो नन्ही बच्ची बोली I can't read or write and they won't let me speak. तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ, क्योंकि स्कूल में गए put your finger on your lips और बैठ जाओ, तो बोलने का मौका ही खत्म। शुरुआत से ही है ना, बोलने का मौका शुरुआत खत्म। से। अच्छा अब यही बच्चे जो हैं जब थोड़े बड़े होंगे, घर में भी इन्हें कहा जाएगा पढ़ो पढ़ो, बोलो मत, करो कर। फिर बच्चे बन जाते हैं जब टीनेजर हुए, तब माँ बाप को दूसरी शिकायत होती है। पहले वो कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं या बहुत बोलते हैं, फिर टीनेजर्स के माँ बाप आके मुझसे कहते हैं कि बच्चा तो हमें कुछ बताता ही नहीं है, अब हम क्या करें, कुछ बताते नहीं, कुछ शेयर ही नहीं करता है, पता नहीं। अब आपने जब उसके साथ एक कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बनाई नहीं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू शेयर एनीथिंग विथ यू। करेक्ट, राइट। जब वो कुछ बताना चाहता था, जब बचपन में छोटी मोटी चीज़ें बता, तब आप उसे चुप करा देते थे। तो ये एक बड़ी विडंबना है, और अक्सर माँ बाप इस रोग से ग्रसित रहते हैं कि ना सुनना। तो दिस गोज अगेंस्ट द बीइंग अ चाइल्डिश प्रिंसिपल्स। इनफैक्ट ना सिर्फ बच्चों को चुप कराया जाता है, बल्कि अगर कभी वो शेयर करते हैं तो उस पर डांट भी दिया जाता है। हाँ और बिल्कुल। फिर अगेन उसके बाद में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने डांट दिया, तो ऑब्वियसली जैसे वो बच्चा देख रहा था बचपने में, जब उसने देखा कि मम्मी बोलने पे, पापा बोलने पे, तो उसके लिए तालियां बजी, उसको अप्रिशिएट किया गया, और वहीं उसने ये किया कि ठीक है अब मैं अगर बोलूंगा तो शायद वो अप्रिसिएशन मिले। कहीं ना कहीं बड़ा होके वो चीज उल्टी हो गई कि अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मुझे डांट पड़ रही है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो बोलना बंद कर देगा वहाँ पे। अच्छा ये आपने ये भी जो कहा पॉइंट की अप्रिसिएशन मिले, इफ इट्स अ नॉर्मल रिलेशनशिप यू आर नॉट रियली सीकिंग अप्रिसिएशन ऑल्सो। ओके, सी इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम लिसनिंग टू यू, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, करेक्ट। because in the act of listening you are appreciating, and it doesn't need to be separately appreciated with a bar of chocolate or with a कुछ नहीं, आप सुन रही हैं, ये बड़ी बात है कि आप अप्रिशिएट करिए। अच्छा इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और देखिए अब ये तो मैंने बचपन का बताया। मैं दिल्ली में जब रहती थी तो हम एक कॉलोनी में रहते थे, और मैं वहाँ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि कॉलोनी थी बहुत सारे बच्चे थे, मुझे लगता था इनके साथ कुछ करा जाए, तो हर संडे मैं उनके साथ एक कुछ करती थी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे अच्छा आप इन्हें पढ़ाती हैं, तो मैंने कहा नहीं, पढ़ाई के अलावा जो होता है ना वो करते हैं। तो वो पजल हो जाते थे कि बच्चों के जीवन में पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ के होने का मतलब क्या है। ये बड़ी बड़ी तो हम लोग थिएटर गेम्स, ये वो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स करते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर वो बच्चे थोड़े बड़े हुए, मैं थोड़ी बिजी हो गई संडेज़ को, वीकेंड्स में, तो छूट गया। फिर बच्चे अक्सर मुझसे मिलते थे तो कहते थे मैम प्लीज़ फिर से करिए आप कुछ,
तो मैंने कहा देखो किस दिन, संडे को मैं नहीं कर सकती, मंडे तो मेरी ट्यूशन है, ट्यूसडे को वो तो मेरी ट्यूशन है। मैं कहा भाई तुम एक बार अपने आप फिगर आउट कर लो, एक दिन और टाइम मुझे बताओ, नॉट द वीकेंड बट अदरवाइज एंड कम। उन्होंने फिक्स किया कि अच्छा थर्सडे आते हैं वो। अब ये देखिए कि बच्चों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, और जो हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हम चाइल्डिश नहीं है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब वो बच्चे आने लगे, मुझे पता था कि ये टीनेजर्स हो रहे हैं, प्री टीन हैं, और इनके बहुत सारी चेंजेस होते हैं लाइफ में। व्हेन यू आर अ प्री टीन गेटिंग इनटू टीन, इन द टीनेज बहुत चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपके हार्मोन्स, ये वो। और उस वक्त भी कोई उनकी बात सुन नहीं रहा, ये भी मुझे पता था। हाँ। कि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई के बारे में प्रेशराइज करने में लगे। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि उनके दिमाग में कई चीज़ें उठती होंगी, कई चीज़ों के बारे में उन्हें डाउट्स होते होंगे, सवाल होंगे। तो क्यों ना मैं एक ये चीज़ करूं। मैंने वहाँ पे कागज़ की चिट्स रखी, पेन्स रखे और एक डब्बा रखा। मैंने कहा आपको जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी है, या कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, इस पे लिख के डब्बे में डाल दो। और फिर मैं अनोनिमस, तो फिर मैं एक एक स्लिप निकाल के और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। तो मैं बड़ी सोच रही थी कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अनोनिमसली बच्चे लिखेंगे तो उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। बच्चों ने फिर भी मुझे एक नया सबक सिखाया। एक थर्सडे ऐसा हुआ, नेक्स्ट थर्सडे भी ऐसा हुआ, तीसरी बार उन्होंने कहा मैम लिखने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसी बात करते हैं ना। एंड देन दे टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। They talked about having crushes. They talked about lying to their parents. They talked about cheating in class. They talked about watching porn. Everything. Everything. And that set me thinking. मैंने कहा अरे ये इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों शेयर किया। मैंने कहा let me analyze it. I am very good at, or rather than, I mean I like to analyze things कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और तो जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ऐसा किया कि वन, बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल लव फ्रॉम मी, दे न्यू दैट नो मैटर व्हाट दे डू और डोंट डू, आई विल लव देम। उसमें कोई बिल्कुल अनकंडीशनल लव एंड नॉन जजमेंटल, कोई जजिंग नहीं होगी कि आपने ये किया तो आप बुरे हैं या कुछ नहीं। माई लव वॉज देयर, है ना। Unconditional love, non-judgmental listening and their trust. ये भी उन्हें पता था कि ऐसा नहीं है कि मैं भाग के जाऊंगी उनकी मदर को बताऊंगी आपका बच्चा ये कर रहा है, आपको पता है आपका। तो जब ये बात, ये इंसिडेंट में किसी और से रिकाउंट कर रही थी, somebody who was not part of this social group, जैसे नहीं पर अगर आप बताएंगे नहीं कि फला की मदर को, किसी की भाई बेटी को कि उसके बॉयफ्रेंड है, तो फिर ये तो बात अच्छी नहीं हुई। मैंने कहा देखिए मैं उसकी ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर रही हूँ, बट शी इज़ शेयरिंग विथ मी एंड आई एम एन एडल्ट, सो इट इज़, जैसी मैं बताऊंगी तो वो तो सब फिर किसी को नहीं कुछ बताएगी। हाँ, ऐसे देर इज दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, द चाइल्ड विल कीप शेयरिंग विथ मी, एंड इफ देर इज समथिंग ड्रास्टिक गोइंग टू हैपन देन आई कैन इन्फ्लुएंस दैट नॉट हैपनिंग। इनफैक्ट पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन होती है जब उनको बाहर से पता चलता है कि यू नो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, जैसे उन बच्चों ने आप पे ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स में भी उन्हें जब पता चले कि अच्छा ठीक है मेरे बच्चे ने किसी थर्ड पर्सन से, उसको इतना ट्रस्ट था कि उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की या फिर जो भी उसके लाइफ में चल रहा है उन्होंने शेयर किया, यहाँ पे पेरेंट्स का कंप्लेन ये हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। आई थिंक वो रीजन भी वही है, बिकॉज शायद आपके बच्चे को पता है कि आपको बताने से उनको डांट पड़ेगी, आपको बताने से डांट पड़ेगी और आप जज करोगे, शायद उन चीजों को आप रोक लगा दोगे, जज करोगे और फिर उसे एज अ वेपन यू विल यूज इट हाँ लेटर ऑल्सो। हाँ, कि तुमने ऐसा किया था तो देखो, तुमने ऐसा किया था इसलिए। यूजुअली कि यू नो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स थे, तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स थे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। हाँ बिल्कुल। अगेन दैट इज आई थिंक सो पेरेंट्स हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। इनफैक्ट पेरेंट्स बहुत कुछ ऐसा करते हैं आजकल, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों के लिए अक्सर पेरेंट्स से बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता कोई। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बट आई एम मेकिंग इट विद ड्यू ऑब्जर्वेशन कि एक तरफ वो चाहते हैं बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, बच्चा कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, और खुद ही वो सिस्टमैटिकली ये चीज़ें नष्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की तो हमने बात करी, कॉन्फिडेंस की। अब आप सोचिए कि अगर आपको दिन रात यही कहा जाए कि भाई तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी है,
तुम कपड़े ठीक से नहीं रखते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, खाली सिर्फ यही कहा जाए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा। बिल्कुल घट जाएगा. यू विल जस्ट एंड अप थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू मोस्ट किड्स. दे थिंक वी आर नॉट गुड इनफ. सो अनकंडीशनल लव की बात भी नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ. आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लव्ड. आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई एम शाउटेड एट. इट्स अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन रियली फॉर चिल्ड्रन. टीन्स में स्पेसिफिकली अभी एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं बच्चों के, यू नो बोर्ड्स हुए हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, होंगे आगे, मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वहाँ पे भी आई थिंक इनफैक्ट शायद एक पॉइंट पे मैंने भी किया होगा, हम लोग एसोसिएट करने लगते हैं अपने पेरेंट्स का जो वैलिडेशन मिलता है विद आवर परफॉर्मेंस. व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? बिकॉज आई एम श्योर आप कई पेरेंट्स से मिले होंगे, कई बच्चों से भी मिले होंगे जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखी होगी कि यू नो ऐसा इन बच्चों ये फील कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दे डोंट रियली नो यू नो हाउ टू डील विद इट. सो So because see, I think that is also leading to a lot of mental health issues. You hear of children committing suicide. अभी lately a friend of mine called up from Bombay and said कि मेरे बच्चे के स्कूल में 10th grader ने suicide कर लिया because of the pressure of exams. और यही वैलिडेशन वहाँ की तो हम सुनते ही हैं, कोटा की सुसाइड वगैरह, और यही कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मतलब दुनिया ख़त्म है मेरे लिए. अरे जी, जीवन कितनी मुश्किल से मिला, कितना कुछ है इस जीवन में खुश होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और पेरेंट्स ये बात अपने बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जब बच्चा आपके घर में रह रहा है तब आप उसे दुनिया की बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्यों नहीं बता पा रहे हैं? Why are you not letting the child experience that and learn about how beautiful life is? Right. एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उसे कई साल पहले ऑस्कर भी मिला था. It's a Beautiful Life. It's a beautiful life. It's beautiful, right? I've watched it. Isn't it? It's a very heartbreaking movie. It's a heartbreaking movie, but look at that. वो concentration camps में है World War II जर्मनी में, और वो फादर जो है वो अपने बच्चे को ये नहीं बता रहा है, रियलिटी नहीं बता रहा है. क्यों? आई एम गेटिंग गूज फ्लैश जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म. इट्स वंडरफुल. नहीं बता रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बच्चा जीवन से निराश हो. जबकि वो वहाँ रह रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप में, तब भी वो नहीं चाहता है कि बच्चा जीवन से निराश हो. इनफैक्ट जब और वो बताता है कि ये गेम है, हमें यहाँ छुपना है, और देखो निकलना नहीं है, अभी बॉम्ब गिरेगा तो भी नहीं निकलना है, ये होगा, ये सब गेम है. और कैसे वो बच्चे का बचपन बचाए रखता है इन दैट कंडीशन. और हम अपने घर में सभी साधनों से युक्त होकर अपने बच्चे का बचपन नष्ट कर रहे हैं, उसको मर्डर कर रहे हैं बच्चे का बचपन. तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है. बिल्कुल. इनफैक्ट आपने ब्यूटीफुल लाइफ का मेंशन किया. सो एक बड़ा ही पॉपुलर डिस्कोर्स आजकल चल रहा है, फेरी टेल्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन. और इसका लोगों का यूजुअली ओपिनियन ये है कि फेरी टेल्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे प्रेजेंट अ वेरी आइडियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, यू नो हाउ इट वर्क्स, एंड सब चीज़ फिगर आउट हो जाएगी, यू नो कि इट्स एवरीथिंग विल बी यू नो हैप्पी एंडिंग हो गया, इन सब के बारे में. बट डू यू थिंक मतलब ऐसा होना चाहिए? I must thank you for this question. So it is someone as great as Albert Einstein has said that fairy tales are a must. Imagination is greater than education, and fairy tales encourage you to imagine. See what happens in a fairy tale. If a child is, if it's a नहीं पढ़ता है about slaying a dragon, he learns that he has the potential to slay his own dragons. और वो ड्रैगन हमेशा ऐसा नहीं है कि एक फिजिकल शेप में आए. कितने ड्रैगन्स लोग अपने माइंड में कैरी करते हैं, अपने हार्ट में वूंड्स कैरी करते हैं. एंड रीडिंग फेरी टेल्स गिव्स द चाइल्ड करेज टू डील विद इट ऑल. आप कोई भी फेरी टेल देखें, कुछ मतलब कोई भी कहानी ऐसी जिसमें बच्चों को देखिए, ऐसा है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ हैं फॉर बीइंग हैप्पी एंड सक्सेसफुल, वो सबसे पहले बच्चों को कहानियों में ही मिलती हैं. और कहानियों से अगर उनका कनेक्शन आपने काट दिया तो चिल्ड्रन आर फ्लाउंडरिंग, दे डोंट नो हाउ टू डील विद द रियल वर्ल्ड.
एंड दैट इज़ वाई आई मीन आई फील दैट अगर कहानियाँ बच्चे के जीवन में रहे, ये भी मेरे बचपन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है तो वो अगर बच्चों के जीवन में शुरू से रहें, दे विल बी एबल टू डील विद देयर ओन सिचुएशंस बेटर. इमोशनली, मेंटली जो हम देखते हैं इतना मेंटल हेल्थ की बातें, एवरीबडी नीडिंग अ थेरेपिस्ट. वाई? बिकॉज यू कांट डील विथ योर ओन इमोशंस, you can't deal with your own situation. That will get reduced if children are, if stories are a part of children right from the beginning. And I think no one knows the importance of storyteller better than you, since you yourself are a storyteller. Yes, I call myself a story engager because storytellers are a dime a dozen. I don't just tell stories. I engage with stories in multiple ways. I perform, I write, I adapt, I translate, and I read, and I see stories. So उससे क्या होता है, कई फ़ायदे हैं. मतलब कम वक्त में इतना सब मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन एक मेन फ़ायदा ये है कि आप अगले का नज़रिया समझने में कामयाब होते हैं. क्योंकि जब एक कहानी में अलग अलग पात्र होते हैं, उनका अलग अलग नज़रिया होता है, तो जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है दैट the world is not white and black. There are lots of grays. There are different ways of looking at the same thing. And that you understand when you engage with stories. And that helps you deal with your own issues. That if I'm feeling sad about something, I'm able to see it, or if I'm feeling pained about somebody's behavior, then I'm able to see the other person's point of view also. Correct. Which will help me deal with my pain. So, yes. I think this is one of the reasons why parents should encourage their kids, to read more. Because while they're reading, maybe, they come across a certain character, a certain anecdote, a certain, snippet जहाँ पे वो relate कर पाए शायद. And maybe वो relate करने से उन्हें भी लगे कि they're not alone. हाँ, और ये ऐसे नहीं होगा कि आपने आज मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक कहानी पढ़ी और दिस इज मोर लाइक अ लाइफ लॉन्ग टॉनिक. अब अक्सर क्या होता है, मैं जब टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई इमेजिनेशन, कहानियाँ क्यों पढ़नी चाहिए ऐसे, तो वो बोलेंगे इमेजिनेशन. सर अच्छा, वेरी गुड. अब इमेजिनेशन की क्या ज़रूरत है? इमेजिनेशन से क्या 100% इन मैथ्स आएंगे? इमेजिनेशन से क्या IIT में दाखिला हो जाएगा? देन एवरीबडी फॉल साइलेंट. आई सेड व्हाट्स द बिग डील अबाउट इमेजिनेशन? हाँ. और फिर वो चुप रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे. फिर एक कोई शायद बोले सोच के कि मैम बट इमेजिनेशन नहीं होता तो कुछ इन्वेंट नहीं होता. बिल्कुल. If there was no imagination, you and I wouldn't be sitting here on chairs wearing clothes. We would be naked in the caves. So imagination is the basis of everything. It's the basis of the whole progression of life. Not just that. फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे बच्चे को कौन फायर इजाद करनी है या कौन एरोप्लेन बनाना है, हमारे बच्चे को उसकी क्या ज़रूरत है? फिर भी है, क्योंकि imagination makes you a better problem solver. Exactly. If you have imagination, then you're able to imagine numerous possibilities. So that's another thing. Possibilities is a very favorite word of mine. And you don't get stuck, with the You problem. don't. You see this and you don't say, oh, ये नहीं हो रहा है ऐसे. अरे तुम्हें 10 और चीजें दिखेंगी. Why? Because you have the imagination. हाँ, so you will find a way around Yeah, it. absolutely. And it takes you beyond just right and wrong answer, just black and white. It just widens your mind. Correct. So since we are talking about perspective, so अभी बात करते करते हमने 3 perspectives की बात की है. एक जो child का perspective है, एक जो parents का perspective है और एक जो teachers का perspective है. So how are these perspectives, interconnected and individually क्या role play करते हैं उस बच्चे के life में, उस बच्चे के life को shape करने में? अच्छा, तो मेरे जहन में अभी आपका सवाल सुनते सुनते एक जो एनेक्डोट आया है अपनी रियल लाइफ का, वो मैं बताती हूँ. मैं आई थिंक क्लास 8th में थी और हमें हर संडे ऐसे लिखना होता था. हमारे इंग्लिश टीचर ऐसे देते थे लिखने को. तो एक संडे मैंने नहीं लिखा और जब स्कूल गई तो मैंने कह दिया कि लिखा तो था सर बट आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम.
क्लासिक, My dog ate my homework. माय डॉग एट माय होमवर्क। तो उन्होंने कहा अच्छा, यू आर लाइंग आंट यू? और मैं झूठ बोलती नहीं थी और पकड़ी गई। तो मैंने कहा हैव यू डन इट? आई सेड नो सर। उन्होंने कहा अच्छा। अब कोई और टीचर होता, जनरल टीचर, जो उतना चाइल्डिश नहीं है, उतना कंपैशनेट नहीं है, तो वो सज़ा देता, किसी भी तरह की सज़ा देता, नंबर 0 देता, कहता या 2 ऐसे लिख के लाओ, ये करो वो करो, जो बच्चा करता। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो। तो मैंने कहा आई राइट इट एंड ब्रिंग इट टुमारो। ही सेड नो नो नो, डोंट राइट दैट ऐसे, नाउ यू राइट एन ऐसे ऑन व्हाई यू लाइड। और मुझे अभी भी याद है कि वो ऐसे लिखने में मुझे सोचना पड़ा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ी जो आजकल लोग नहीं करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट आई डिड एंड व्हाई आई डिड इट। Right. दैट रिफ्लेक्शन इज द जर्म ऑफ लर्निंग। क्योंकि मैंने उसमें सोचा और मैंने लिखा कि मैंने इस कारण से होमवर्क नहीं किया था, और फिर ये भी लिखा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ उसके बारे में। And that is how the deepest learning happened. I never did it again. Never did it again. और वो हम जब रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, then it's just about ठीक है ये हमने करा, पकड़े गए करते हुए, अब हमने। तो बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे ये नहीं सीखते हैं। आजकल एक बहुत कंसर्न ये भी होता है कि वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूलेस लाइफ हो रही है, बच्चों को वैल्यूज़ कैसे सिखाएं। भाई वन इज़ फॉलो दोज वैल्यूज़ योरसेल्फ, जो भी आप बच्चों को सिखाना है, बिकॉज चिल्ड्रन डू एज यू डू, नॉट एज यू से। एंड द सेकेंड थिंग इज अगेन आई हैव ड्राटेड ऑफ समवेयर, और मैं क्या कहने वाली थी, इसके पहले मैंने क्या बात करी थी? Children do as you say, and No, no, then no. कैसे? इसके पहले क्या मैं बात करी थी? I was talking about reflection, right? I am that squirrel who followed you. हाँ, okay, it'll come back to me. That's what happens when I get too engrossed in what I'm talking about. I lose the thread and I just go all over. Anyway. It's very interesting. You know, it's always interesting to watch the squirrel wander around. But it was wonderful talking to you. In fact, I personally love talking to you. Because, you know, काफ़ी सारी चीज़ें खुद के बारे में भी समझने को मिली यहाँ पे। Explicitly तो नहीं बोल पाएंगे, but then of course जैसे आपने कहा reflection. So while I was talking to you, I was reflecting कि ठीक है, this is where, you know, maybe अगर मेरी बात शायद सुनी जाती या मैं अपनी बात सुनाने के लिए थोड़े और efforts डालती, तो कहीं ना कहीं maybe things would have been a little different. But it was really great talking to you, Valentina ji. Thank you so much. I have now come back with one thing which you had asked. Sure. और वो सवाल जो आप भी बोलिए मैं भी बोलिए, आपने कहा था teacher's perspective and all. हाँ. So I would just like to say a little bit about that. ये बहुत अहम सवाल है, और ये आप जिससे पूछ रही हैं, I am a teacher's daughter. My father taught physics at the Doon School for a long time, and I learned a lot from who he was. और अभी he passed away 2 years ago at the age of 89, और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिले, है ना, और ये वो मैसेजेस नहीं थे RIP सर, RIP, so sorry, ओम शांति, I don't know where this is going. Anyway, तो क्या हुआ, it was genuine grieving. उनके स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे over the last 40-50 years जो उनको भी उन्होंने पढ़ाया. And there was genuine grieving because somebody said, oh, sir taught me to do this, and sir taught me this, and from sir I learned this, and from sir, because of sir I am doing what I am doing. And it was not just to do with physics. जो उनका सब्जेक्ट था, पढ़ाते थे वो फिजिक्स, पर ऐसा नहीं था। तो मेरी ग्रेटेस्ट लर्निंग ये हुई दैट अ टीचर, एंड दिस इज वेरी ट्रू, आपने कहा टीचर्स पर्सपेक्टिव, अ टीचर teaches the deepest lessons through his own attributes, his own personal attributes, the most deep lessons, the most long-lasting lessons are taught by that. I just wanted to add that. And a good teacher can, you know, do wonders in shaping you as a person. Absolutely. Yeah, I have had a few teachers, you know, who have left a mark in my life, and I'll always be thankful to them. But then there are other teachers as well who have left not such a good mark. But then again, the life is full of different kinds of people. So, तो कभी हम बात करेंगे टीचर्स की, सिर्फ टीचर्स की. Okay, so
thank you for taking out time to be here on our show. And again, I'll repeat myself. It was wonderful talking to you, and the way you expressed everything, and the storyteller. You used a word. You are a story Engager. engager. So you actually engaged all of us. So it's very important, to sum it up. It's very important कि कैसे बच्चे को सुना जाए, उनको समझा जाए, और सबसे आसान तरीका उनको सुनाने और समझने का है कि आप खुद उन्हें सुने और समझें, और बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम. थोड़ा उनको एक ग्रो करने का एक माहौल दें, एक एटमॉस्फेयर दें, उनको एक अनकंडीशनल लव दें. एंड इनफैक्ट चाहे वो कैसे भी हूँ, क्या करो लाइफ में, ऑलवेज अप्रिशिएट देम, ऑलवेज लव देम. एंड you will see, that doing that will make your child a better person, a more confident person, a more loving person. So बस हमारा यही उद्देश्य था कि हम आप तक ये सारी बातें पहुंचा सके, और बने रहिए हमारे साथ. हम लाते रहेंगे आपके लिए यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जन्नत में जारी. And don't forget to like, comment and subscribe to our channel. And if you have any suggestions for us, so you can send in your feedback to the email address provided below.